नमो अरिहंताणं। बहुत सारे संतों ने और महाराज साहब आप भी काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, सुनते हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, सुनते सुनते तो लगता है कुछ मस्तिष्क के अंदर बदलाव महसूस होता है। लेकिन हमारे से वो ज्यादा दिन क्यों नहीं टिका रहता? बहुत से लोगों की ये बात सुनने को मिलती है। बहुत सारे संत आते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन मसाणिया वैराग्य जिसे कहते हैं, संतों के पास बैठते हैं तो लगता है सब कुछ व्यर्थ है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है महाराज साहब का चेला ही बन जाऊं। मसान के अंदर जाते हैं, अपने ही किसी रिश्तेदार, किसी घनिष्ठ मित्र, किसी परिवार का सदस्य, बहुत नजदीकी लोगों को अपने कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। वहां बैठे बैठे बड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, क्या है इस जीवन का अर्थ। लेकिन जो ही घर पर आए, स्नान कर लिया, स्नान के साथ वो भी धुल गया। मसाणिया वैराग्य स्नान के साथ खत्म हो गया। तो बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा होता क्यों है। बस यही बात संभालने की होती है, और ये बात संभालने में आ जाए तो फिर इसके अलावा हमें और जानना ही क्या है, जानना ही क्या है। महावीर का एक सूत्र है, जहां लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता जाता है, और जहां लाहा लोहो पवड्ढई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा लोभ भी बढ़ता जाता है। और ये लोभ ही ऐसी चीज है, संसार का लोभ, यही ऐसी चीज है जो हमारे मसाणिया वैराग्य को टिकने नहीं देती। आती हैं कभी कभी, हमारी मन की ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन फिर मन समझा देता है हमें कि ये जाने वाला गया, मैं थोड़ी जाने वाला हूं।
मुझे तो भगवान ने वरदान दे करके भेजा है अमरता का। हमें ये ख्याल ही कहाँ रहता है। हमें तो और कुछ पाने की लालसाएं हमें आगे खींचती जाती है। जैसे एक हिरण जंगल के अंदर दौड़ता रहता है, प्यास के कारण परेशान है और पानी की लालसा में दौड़ रहा है। सामने देखता है पानी का तालाब लहरा रहा है, स्वच्छ पानी। पीने के लिए वहां जाता है, जाकर के देखता है वहां खाली रेत है, वहां कुछ भी नहीं। फिर सामने देखता है यहां नहीं तो वहां है, वहां पे जाता है, फिर देखता है वहां कुछ भी नहीं। भागता रहता है, लाहा लोहो पवड्ढई। हमें कुछ पाने की लालसाएं खींचती जाती हैं और उस खींचते रहने में हमारा अस्तित्व कहीं गुम हो जाता है। वो हमें और ज्यादा परेशानियों के अंदर धकेलता जाता है। एक गांव का कोई पुराना मंदिर था। जहां ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे, क्योंकि देखते हैं आज बहुत सारे मंदिरों की हालत, वहां पर झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं रहता और मंदिरों के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े हैं। मंदिरों के लिए कितनी मारामारी है, लेकिन हमारे पड़ोस का मंदिर सुनसान पड़ा है। किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके चले जाते हैं, अपने पड़ोस के मंदिर को कभी देखते भी नहीं। ऐसा ही एक पुराना सा मंदिर था। उस मंदिर में कभी एक पुजारी आता, बेचारा पूजा पाठ करके चला जाता। बस उसका ये नित्य क्रम था, भाई मंदिर है तो उसकी पूजा पाठ होती रहनी चाहिए, इसलिए बेचारा वो करता रहता था। अब कोई आता जाता ही नहीं था, तो कोई चढ़ावा भी मंदिर के अंदर नहीं आता था। बेचारा वो पुजारी भी अपना ऐसा ही सीधा साधा, ठीक है, अपना संतुष्टि है, भाई मैं भगवान की सेवा करता हूं, उसी में संतुष्ट है। तो एक दिन रामचंद्र जी ने रात के समय में अपने भक्त हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान, तेरी इतने सालों से ये पुजारी पूजा पाठ करता है, तेरी सेवा भक्ति करता है, और वो बेचारा ऐसी दरिंदगी में, गरीबी में जीता है, तुझे ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? भगवान किसका ख्याल रखते हैं? हाँ, रखते तो हैं, लेकिन किसका? जो निर्लिप्त है, भिखारियों का नहीं। भगवान मेरा ध्यान रखना, मेरा ये काम करवा देना, वो काम करवा देना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो पुजारी अपना सहज भाव से भगवान की, हनुमान जी की पूजा करने के लिए आता था। एक दिन रामचंद्र जी ने कहा कि अरे भक्त हनुमान, वो तेरी पूजा करने के लिए इतने वर्षों से आता है, तू उसका ध्यान नहीं रखता।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जैसा कहें वैसा हो जाएगा, बताओ क्या करना है। यार उसको परिवार चलाना है, बीवी बच्चों को भी कुछ खिलाना है, तो कम से कम इतना तो ध्यान रख कि ठीक है। अब उनकी दोनों की बात चल रही थी। एक आदमी, अंधेरा था, अंधेरे के समय में ही एक आदमी लोटा लेकर के मंदिर के पीछे आया था, क्योंकि खंडर था। उसने हनुमान जी की और राम जी की बात सुनी। अरे वाह, भगवान अपने भक्त को, पुजारी को कुछ दिलाने वाले हैं। और दिलाएंगे कैसे? रुपेश भाई, कोई आकर के पेटी थोड़े ही सरका के जाएंगे। कोई दान दक्षिणा देने के लिए आएगा और वो पुजारी को मिल जाएगा। अगर ये जो भगवान दिलाएंगे अगर वो मेरे को मिल जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा यार। ये पुजारी क्या करेगा, ये तो मुझे मिलना चाहिए। और कोई पूछे कि तुझे क्या मिलेगा, वो बात कहाँ सोचते हैं। तो उसने तरकीब लगाई कि अगर मैं पुजारी से किसी तरह से वो संपत्ति जो भगवान दिलाने वाले हैं, जो रुपया पैसा दिलाने वाले हैं, जो दान दक्षिणा दिलाने वाले हैं, उसको मैं हड़प लूं तो भाई ये चीजें हमें धर्म से पीछे कर देती है। और वो सीधा चला गया पुजारी जी के घर। अब इतना बड़ा साहूकार आदमी, बड़ा साहूकार, बड़ा धनपति, और वो बेचारा गरीब पुजारी। पुजारी ने देखा सुबह समय अंधेरे ही वो धनवान व्यक्ति उस पुजारी के घर पर, पुजारी ने देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मालिक क्या बात है। आज सुबह सुबह उसने कहा, यार मुझे एक चीज चाहिए तेरे से। आदमी को कितना भी कुछ मिल जाए, कितना भी बड़ा हो जाए पैसे से, लेकिन अगर संतुष्टि ना हो तो वो गरीब ही बना रहता है। इसलिए कहते हैं संतोष सबसे बड़ा सुख है। संतोष के सिवाय इंसान कुछ भी प्राप्त कर ले, उसमें अगर संतुष्टि ना हो तो उसे वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ चीज चाहिए। मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है कि बस जो तेरे पास है वही दे देना, कि आज एक दिन का चढ़ावा मुझे दे देना। उसने कहा, मैं मंदिर में जो 4 आना 8 आना रुपया जो भी आ जाता है उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और वही मैं आपको दे दूंगा तो फिर मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को। उसने कहा, मैं तुझे आज के चढ़ावे का 500 रुपया दूंगा, फिर तो तुझे कोई ऐतराज नहीं है ना। जो चढ़ावा आएगा वो सारा मेरा, और उसके बदले में 500 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मालिक
मैं तो भगवान का प्रसाद जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता हूँ। मुझे आपके 500 रुपये नहीं चाहिए। लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाला था। उसे तो लालसा बनी हुई थी कि आज बहुत बड़ी दौलत आने वाली है चढ़ावे में। अरे चल, तुझे और ज्यादा चाहिए, मैं तुझे 1000 रुपया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक दिन का चढ़ावा मुझे देना पड़ेगा। जब ज्यादा ही पीछे पड़ गया तो पुजारी ने सोचा चलो जाने दो, कि ठीक है मैं एक दिन का चढ़ावा आपको दे देता हूं। और उसने 1000 रुपये उसके पास रख दिए। और जब पुजारी जी गए मंदिर में पूजा करने के लिए, उसके पास ही बैठ गया आसन जमा करके। कोई आएगा दानवीर और आकर के बहुत बड़ी रकम आज मंदिर में चढ़ाने वाला है, क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान तो कभी झूठ भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। मिलेंगे तो जरूर, लेकिन अब वो कब आएगा चढ़ाने वाला, उसके इंतजार में पास में ही पुजारी जी के पास में ही आसन जमा करके बैठ गया। पुजारी ने पूजा करी, उठ करके चलने लगा। उसने धनवान व्यक्ति ने देखा कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला तो कोई आया ही नहीं। ये तो मामला गड़बड़ है। पुजारी जी जरा और थोड़ी देर पूजा करो ना। अरे नहीं भाई, मेरा काम हो गया, अब मैं जाता हूं। कि नहीं नहीं, बहुत विनती की, थोड़ी देर और पूजा करने को लगाया। लेकिन उस दिन तो कमाल ही हो गया। एक व्यक्ति भी, कोई चाराने अठाने चढ़ाने वाला भी कोई आया नहीं। अब पुजारी ने कहा भाई देखो, अब मेरा टाइम हो गया, मुझे और भी कुछ काम करने हैं, अब मैं तो जाता हूं, तुम संभालो अपना काम। तो वो दिन भर मंदिर के अंदर बैठा रहा। भगवान ने कहा है कोई ना कोई तो आएगा। सारा दिन भूखा प्यासा बैठा रहा, घर वाले इंतजार करते रहे, आज कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पप्पू के पापा पता नहीं कहाँ चले गए, आज तो पता ही नहीं। लेकिन उनको क्या पता कि वो खंडर में बैठा हुआ है, हनुमान जी के सामने बैठा हुआ है, सारा दिन बैठा रहा। देखने वाला सोचेगा आज बड़ी भक्ति कर रहा है, लेकिन वो भक्ति किसकी कर रहा है? हनुमान जी की नहीं, दौलत राम जी की। दिन भर बैठा रहा, कोई नहीं आया, अंधेरा हो गया। फिर से उसके कानों में आवाज पड़ी, अरे हनुमान, मैंने तुझे कहा था पुजारी का ध्यान रखने के लिए, कुछ किया कि नहीं? कि प्रभु 1000 रुपया तो मैंने उसको दिला दिया। 1000 रुपया तो मैंने उसको दिला दिया, अब उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। उसने सोचा तेरी की जय, ये पुजारी का भला मेरे से ही करवाना था। उसको आया बड़ा गुस्सा, और गुस्से में आकर के हनुमान जी की मूर्ति जो थी उसमें लात मारी जोर की। कहते कहानी है समझाने के लिए, जो कहानी हमें संदेश देती हो उसे सत्य घटना
मान लेना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति में उसने लात मारी क्रोध के अंदर कि मेरे से ही पैसे निकालने थे। पैसे से बड़ा भगवान हमारे को कोई दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कहानीकार कि उसकी वो लात उस मूर्ति के साथ ही चिपक गई। उसने वो लात छुड़ाने के लिए दूसरी लात का सहारा लिया और दूसरी लात भी उसी मूर्ति के साथ चिपक गई। वो बेचारा लटक गया कद्दू के जैसे। रात भर लटका रहा। बड़ी कोशिश करता है लेकिन एक उसकी चलती नहीं। फिर हनुमान जी के कान में आवाज आई, अरे हनुमान, पुजारी जी का कुछ भला। कि भगवान 1000 रुपये की तो हो गई, लेकिन अब बाकी के लिए इस सेठ को पकड़ करके बैठा हुआ हूं। देखता हूं अब, और जब तक ये देगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मरता क्या नहीं करता। भगवान जो आप कहेंगे मैं वो कर दूंगा, जितना आप कहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। बड़ी हालत खराब थी। जब ज्यादा ही परेशान होकर के उसने बहुत सारी बातें अनुनय विनय करी, तो उस समय हनुमान जी ने उसको छोड़ा। देख, अगर तूने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो देखना फिर। पंगा मत लेना हर किसी से। तुम भगवान से पंगा लेने के लिए चले हो। भगवान ने उसकी लात छोड़ दी, वो नीचे गिरा और उठ करके भागा सो भागा, घर के ऊपर सीधा गया और अपनी तिजोरी उठाई, तिजोरी में से बहुत सारा धन निकाला और निकाल करके उस पुजारी जी के घर चला गया। भाई ये सारा धन तू ले ले। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो भगवान का जो प्रसाद मिलता है उसमें संतुष्ट रहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कछु न चाहिए वो साहों के शहंशाह। बड़ा कौन है? ना धन से बड़ा है, ना पद से बड़ा है। कोई कारण नहीं तुम्हारे बड़े होने का, लेकिन जो भगवान का प्यारा है, जो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला है, जो सद्गुणों का संचय करने वाला है, ऐसा व्यक्ति ही धनवान होता है, सुखी होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो बेताब है, जबरदस्ती उसके ऊपर डाले जा रहा है। भाई तू मेरे ऊपर दया कर, ले ले ये धन। या तो धन प्राप्ति के लिए उसने ऐसे बवंडर रचे थे, ऐसी जालसाजियां की थी। अब वो सारा कुछ देने के लिए तैयार है, मरता क्या नहीं करता। जब मुसीबत आती है तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाकी भिखारी को एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं होते। जानो, पन्ना समीक्षे धम्मम, अपनी प्रज्ञा से जानो, समझदार बनो,
अपनी इन बेकार की प्रवृत्तियों को छोड़ो, सुखी रहो, आनंद में रहो। कोई भगवान तुम्हें दुख नहीं दे सकता और कोई भगवान तुम्हें सुख भी नहीं देता, लेकिन सुख और दुख तुम्हारे अपने कर्मों के कारण मिलते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा। बुरे कर्म करोगे तो कोई भगवान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, भले ही कितने ही अगरबत्तियां जलाओ और कितने ही नारियल फोड़ो, कुछ नहीं होगा। सुख चाहिए, सुख के काम करो। ओम शांति।